Hello bachcho, let's see this question. A line passing through the origin and makes an angle pi by 4 with the line x minus y plus 1 is equal to 0. Then there are 4 options. Let's solve this question. this question को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा कि अगर टू लाइन दिया हुआ, जैसे देखिए ये हमारा यहाँ से एक लाइन है और यहाँ से हमारा एक लाइन है इस तरीके से, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये दोनों एंगल से इससे हमारा 45 एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। और ये हमारा क्या है, ये ए बी है, ये हमारा क्या है, और ये हमारा क्या है, ये सी डी है, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो सी डी का है ना, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है क्या, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या है, एक लाइन है जो पास हो रहा है क्या, ओरिजिन से, ए बी जो है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इससे कहीं कोऑर्डिनेट जो होगा ये हमारा यहाँ से ओरिजिन होगा, ये 0,0 ये पास हो रहा है इससे, और ये हमारा सी डी जिसका इक्वेशन दिया है, तो इनके बीच का जो एंगल है पाई बाय 4 दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें पता है कि अगर टू लाइन के बीच में एंगल हमें दिया हो, एंगल फाइंड करना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में यहाँ से m1 प्लस में m2 अपॉन में यहाँ से होता है 1 प्लस में m1 इंटू m2, ये होता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से m1 और m2 क्या होता है, ये दोनों लाइन का क्या स्लोप होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लिखें पासिंग थ्रू, यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 कॉमा y1, वो क्या होता है, ये होता है हमारा y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये दो कंसेप्ट हमें यहाँ से ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, ये हम स्लोप अगर ए बी का अगर हम देखें, यहाँ से ए बी का यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम यहाँ से m2 से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सी डी का स्लोप क्या हो जाएगा, लेट द स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 1, तो यहाँ से हमारा स्लोप क्या हो गया, m1 आ गया, यहाँ से हमारा 1 ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए m1 और m2 यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 45, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि tan 45 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस में m2 और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में m2, ये हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m2, ये हो जाएगा यहाँ से हमारा मॉड हटेगा। तो अब यहाँ से देखिए तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m2, ये होगा। और यहाँ से माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m2, ये होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस में m2 इज इक्वल टू 1 माइनस में m2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से -1 और यहाँ से माइनस ले लेंगे कौन सा, ये 1 प्लस में m2 इज इक्वल टू 1 माइनस में m2, ये होगा। अब यहाँ से देखो तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2m2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से -1 माइनस में m2 इज इक्वल टू 1 माइनस में m2, तो ये तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ से हमारा m2 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स माइनस में x1, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस में 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस में 0, क्योंकि क्या है ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा हमारा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यहाँ से y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ पे क्या करना, फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, गिवन लाइन इक्वेशन, यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन लाइन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस में 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस में 1, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएगा, पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आ जाएगा -1, 0। तो देखिए यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया y=0 आ गया। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारा क्या हो जाएगा बी होगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए से y=0 और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा -1, 0। ये हो जाएगा, मतलब कि बी और सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।